मीडिया जो सब लोग मानते हैं चौथा स्तंभ, मैं मीडिया को प्रथम स्तंभ मानता हूं, क्योंकि सरकार बिल्कुल यहाँ समाप्त हो गया है। फैक्ट्स एंड फिगर को मीडिया के माध्यम से ही आम जनता तक पहुँच रही है। इसलिए पहले मीडिया के लोगों को धन्यवाद देते हुए नए साल की शुभकामना। और दही चूड़ा भोज में आप लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोग को, क्योंकि मेरी नई पोती हुई है और उसकी शुभकामना भी आप लोग से चाहेंगे। तो आज मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कुछ दिन में जल्द होगा। इसलिए हम लोग कल 15 जनवरी को जो पिछले दिनों बड़े पैमाने पर 10-12 दिनों में 8-10 कुशवाहा समाज की हत्या हुई थी, उससे पूरे बिहार के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और बिहार में विधि व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है ही, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट खत्म है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए सरकार पर विश्वास करना बिहार की जनता के हित में नहीं होगा। इसीलिए हम खास तौर से अपने कुशवाहा समाज के नौजवानों का आह्वान किया है कि सरकार पर विश्वास मत करें। आप लोग को ज़रूरत हो तो ज़मीन बेच करके भी सरकारी राइफल का लाइसेंस लीजिए, ताकि जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उसको एहसास हो जाए कि कुशवाहा किसी से कम अब नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को कल धरना देना है। प्लस जो दूसरा जो मुद्दा हमारा कल धरना देने का है, आप मीडिया के लोग को हम कहना चाहते हैं इस बात का कि लालू नीतीश बैकवर्ड और दलित के नाम पर लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे और नीतीश कुमार 16 साल सत्ता में बने हुए हैं। अब नया ये लोग राग लाप रहे हैं जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना हो जाएगा तो पूरे बिहार के बैकवर्ड का कल्याण हो जाएगा, ऐसा लालू नीतीश बोल रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, मेरा बहुत साफ कहना है कि पूरे देश में सवर्ण का, ऊंची जात का पॉपुलेशन 10% है, तो 10% उनको आरक्षण मिल गया, सरकार ने दे दिया। तो लड़ाई होना चाहिए था जब 52% हमारा पॉपुलेशन है बैकवर्ड का, जबकि 27% ही हम लोग को आरक्षण मिला है। इसलिए हमारी लड़ाई 27% से बढ़ा करके 52% आरक्षण की लड़ाई है। और जो लालू नीतीश जी कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं रोज कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। आप सबसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से लालू और नीतीश से पूछना चाहता हूं मैं कि अगर जातीय जनगणना अगर होता है तो 52% से 65%, 70% अगर पिछड़ी जात का पॉपुलेशन हो जाएगा तो पिछड़ी जात को क्या मिलेगा? जब तक सरकार आरक्षण नहीं देगी तो जो 52 से 65 और 70% अगर पॉपुलेशन बढ़ भी जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये टोटल जानबूझ करके बैकवर्ड दलित के सेंटिमेंट को उभार करके, जिस तरह से लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे, आप नीतीश कुमार 16 साल सत्ता में है, ये इन लोग का अब जनाधार नहीं है, क्रेडिट नाम का चीज़ नहीं है। इसलिए ये जानबूझ करके जातीय जनगणना पर इन लोग जोर लगा रहे हैं। जबकि कल इसी मुद्दे पर हम लोग को 27% से बढ़ा के 52% पिछड़ी जाति का आरक्षण के लिए हम लोग की लड़ाई है। और एक तरह से कहता हूँ कि देश को भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार औने पौने दाम में देश को बेच रही है। पहले हमारा देश है, तब हम आप हैं, तब समस्या है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार औने पौने दाम में देश को बेच रही है। इसलिए बीजेपी को समाप्त करना सबसे पहला काम है। और आप सबको खुशखबरी के साथ में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो खेल हो रहा है वह नागमणि का देन है। घर के मुर्गी दाल बराबर कुछ लोग पूछते हैं, उन लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मैं डॉक्टर राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे मैंने जाके बात किया
और मैंने कहा कि वहाँ कुशवाहा, साक्य, सैनी, मौर्य एक 14-15% हमारा पॉपुलेशन है, तो भैया आप की पार्टी है, आप सीएम बनिए, लेकिन डिप्टी सीएम स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाइए, तब मैं जाके बात करूँगा। जब इन लोगों ने एग्री किए, उसके बाद मैं वहाँ गया और जा करके स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके पूरे टीम से बात किया, और तब ये आज आपके सामने खेल है। तो उत्तर प्रदेश का खेल बिहार के ही रणनीतिकार हम लोग मिल करके और उत्तर प्रदेश से भाजपा का पिंड छुड़ाने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार भाजपा का बनने का कोई सवाल नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी तो पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा ये। और उसके बाद हम लोग को मार्च महीना, जैसे मैंने कहा कि तब तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी जो हमारा 1.5-2 महीना टाइम है, 7 मार्च तक हम उत्तर प्रदेश और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी को सफाया करने में पूरी अपनी ताकत लगाएंगे और 15 मार्च से बिहार में शहीद जगदेव रथ निकलेगा, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगातार 1.5-2 महीना हमारा कार्यक्रम चलेगा। और उस समय पूरे बिहार की आम जनता को एहसास हो जाएगा कि लालू, नीतीश और बीजेपी का विकल्प होगा। ये आम जनता को एहसास में करा दूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि मीडिया को मैं प्रथम स्तंभ मानता हूँ, और आप लोग जिस तरह से पॉलिटिकल लोग को लड़ाकू होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, उसी तरह से मीडिया को फैक्ट्स एंड फिगर दिखाना चाहिए। उसमें बड़े तरह के रोड़े आपके बीच आएंगे। तो इसलिए हम मीडिया के लोगों से भी पुरजोर निवेदन करते हैं कि जो मीडिया का काम ही है फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता में पहुँचाना, तो आप लोग जरूर पहुँचाने का काम करेंगे और आप कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी चुनाव में आप भी लड़ेंगे क्या? नहीं, हमें वहाँ बीजेपी को सफाया करना है, इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोग वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। और जैसा मैंने देखा, आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो चुका है। आज ही चुनाव तो 10 तारीख का रिजल्ट आएगा, उससे तो पता लगेगा ही। और उत्तर प्रदेश का में बीजेपी का हारने का मतलब पूरे देश में बीजेपी का सफाया होगा। अच्छा, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में 80-20 का मैच होने वाला है, रिजल्ट आएगा, समझिए ना, 80-20 का मैच हो रहा है। क्या लग रहा है कि 80-20 के मैच में वर्ल्ड कप कौन लेके जाएगा? 80% समाजवादी पार्टी और 20% बीजेपी रह जाएगा, राइट? 20% बीजेपी और 80% वोट हमारा समाजवादी पार्टी का। वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी का सफाया करना हम लोग का कर्तव्य है। अच्छा, पंजाब में भी आप जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पंजाब में आप समर्थन करेंगे कि आप? नहीं, पंजाब में भी उसी लाइन पर हम लोग काम करेंगे जो हमारा लाइन है। तेजस्वी यादव थर्ड फ्रंट को लेकर के तेजस्वी यादव के बारे में क्या बात करते हैं? 8th पास लड़का वो क्या कर लेगा बिहार को? 8वां पास है कि फेल है, और उस तरह के लोग का बात कर रहे हैं। यही 15 साल सत्ता में रहे लालू राबड़ी सरकार, बिहार को रसातल में पहुंचा दिए। ये अनपढ़ टाइप का जो लड़का है वो क्या कर लेगा बिहार को? लड़ाई क्लियर रखिए, माइंड को क्लियर रखिए सब लोग। योगी सरकार से डेली एक मंत्री विकेट गिरा रहा है, क्या लगता है? वो तो बताए कि मेरा ही खेल किया हुआ है। अब बताइए कि जोगी सरकार ने 600 ब्राह्मणों का हत्या किया है। अब ब्राह्मण का श्राप तो पड़ना ही है जोगी को। इसलिए देश में नया समीकरण बनेगा। जो ऊंची जात के बिहार के लोग हैं, तमाम लोग से अपील करना चाहते हैं कि बीजेपी को छोड़िए और नागमणि के साथ आइए। सभी को प्रॉपर मान सम्मान लेकर के सभी समाज को लेकर हम लोग चलेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे इस्तीफा दिए, तुरंत उनके ऊपर जो है ईडी वगैरह सारा कुछ लग गया, 24 घंटे के अंदर वारंट। भैया, हम लोग शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, महात्मा बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम लोग केस मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं।